सबसे पहले बात कर लेते हैं सैलाबी सूरत हाल के हवाले से। जंग सैलाब की जद में मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। जिला भर में 44 फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। जंग सैलाब की जद में आ गया, मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। जिला भर में 44 फ्लड रिलीफ कैंप्स लगा दिए गए हैं। बात करेंगे मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा से। रमज़ान बताइएगा। जी बिल्कुल, 40 से ज़ायद मोज़ाजात में इस वक्त जो है वो ज़ेर-ए-आब हैं और पंजाब हुकूमत की हदायत पर ज़िला इंतज़ामिया और महकमा सेहत की जानिब से मुख्तलिफ़ मकामात के ऊपर जो है वो 44 कैंप्स जो हैं वो लगा दिए गए हैं, जहाँ पर जो सैलाब मुतासरीन हैं उन्हें मुख्तलिफ़ सर्विसेज जो हैं वो फराहम की जा रही हैं। अरबाब आपको दिखा भी इस वक्त सकते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं हरमल पुल से अंदर की तरफ, जहाँ पर ये मुख्तलिफ़ इलाके हैं, खोलड़ा समेत मुख्तलिफ़ मुल्हिका इलाके हैं, जहाँ पर महकमा सेहत, महकमा लाइव स्टाक समेत रेवेन्यू और जो दीगर अमला है उसकी जानिब से जो है वो स्टाफ मौजूद है। और जो बुनियादी सर्विस है सेहत के हवाले से, जानवरों की सेहत के हवाले से वो फराहम की जा रही है। रेवेन्यू का अमला भी जो है वो इस सारे काम को जो है वो मॉनिटर कर रहा है। ज़िला इंतज़ामिया की मुख्तलिफ़ टीमें जो हैं वो मुख्तलिफ़ जगहों पर मौजूद हैं। मुख्तलिफ़ जगहों पर बेस कैंप्स मौजूद हैं, बड़े फ्लड रिलीफ कैंप्स मौजूद हैं, जहाँ पर छोटे रिलीफ कैंप्स को ना सिर्फ अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है, बल्कि इसके साथ साथ जो बेहतर सहूलियात हैं उनकी फराहमी को भी जो है वो यकीनी बनाया जा रहा है। जी रमज़ान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया रमज़ान आपका। वफाकी मुहतसिब टीम का फैसलाबाद पासपोर्ट ऑफिस का दौरा। सहूलियात की अदम फराहमी पर वफाकी मुहतसिब की जानिब से तशवीश का इजहार किया गया। डायरेक्टर जनरल पासपोर्ट को मतला कर दिया गया। वफाकी मुहतसिब ने पासपोर्ट हुकाम को ख़वातीन, मर्द और खसूसी अफराद के लिए अलग अलग काउंटर कायम करने की भी हिदायत कर दी। इमरान असलम हमारे साथ हैं। इमरान बताइएगा। जी बिल्कुल, वफाकी मौसम की जानब से फैसलाबाद पासपोर्ट ऑफिस की इंस्पेक्शन की गई है। सीनियर एडवाइज़र अहमद फारूक साहब मौजूद से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। बताइएगा स्पेशली यहाँ पर इंस्पेक्शन के दौरान कौन कौन से शहरी को मसाइल देखने के मिले हैं, और इस शो का नोटिस के बाद पासपोर्ट हकाम को कौन सी हिदायत जारी की गई? जी हमें बहुत सी शिकायत आ रही थी वफाकी मोतसब साहब को, जनाब इजाज़ अहमद कुरैशी साहब को, तो उन्होंने मुझे डिप्यूट किया कि मैं यहाँ आऊँ और आके सिचुएशन देखूँ। तो सिचुएशन आपको नज़र आ रही है। सैकड़ों लोग खल्क़े खुदा, एक्चुअली मुझे ये वर्ड यूज़ नहीं करने चाहिए, उनकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट लूज़ हो रही है। जिस तरह से औरतें, मर्द, बूढ़े बैठे हुए हैं, धक्कम पेल हो रही है। मेरे पास अभी एक खातून आई जो पढ़ाती हैं, बड़ी अच्छी फैमिली से, पढ़ी लिखी, अपने 3 छोटे छोटे बच्चों के साथ। वो ऑलमोस्ट रो रही थी कि उनका चौथा चक्कर है और उनका कभी उनसे कोई डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, कभी कोई डॉक्यूमेंट। इमीडिएटली अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर एक डिटेल रिपोर्ट तैयार करेंगे। मेरी अभी एडी साहब की मौजूदगी में इनके डायरेक्टर जनरल से भी बात हुई और मैंने टेलीफोन पे भी उन्होंने इन्फॉर्म किया कि यहाँ के जो हालात हैं वो जिसे इंग्लिश में कहते हैं पैथेटिक, बुरे तरीन हालात हैं, तो इमीडिएटली कुछ करने की ज़रूरत है और मैं एक रिपोर्ट तैयार करके भेजूंगा। लेकिन ये सब कहते हुए मुझे एक चीज़ कहने दीजिए कि असिस्टेंट डायरेक्टर साहब की अपनी भी लिमिटेशंस हैं। बिल्कुल, आज जो है वो वफाकी मौसम की जानब से फैसलाबाद पासपोर्ट ऑफिस की इंस्पेक्शन की गई है। इमरान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। फेस्को ने दफातर में प्लास्टिक अशिया के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी है। दफातर में पॉलीथीन बैग, बोतल, ड्रिंक स्ट्रॉ, कटली और प्लास्टिक के क्रॉकरी का इस्तेमाल नहीं होगा। दफातर में प्लास्टिक के बजाय शीशे की अशिया का इस्तेमाल करने की हिदायत जारी कर दी गई है। मज़ीद बात कर लेते हैं अवैस अली से। जी अवैस बताइएगा। जी बिल्कुल, फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से तमाम तर दफातर में प्लास्टिक की अशिया के इस्तेमाल पर जो है वो पाबंदी आयद कर दी गई है, जिसमें पॉलीथीन बैग है और दीगर जो है वो प्लास्टिक के गिलास हैं, और इसके साथ साथ जो है वो ग्लास स्ट्रा पर भी जो है वो पाबंदी लगा दी गई है। और इसके साथ साथ दीगर जो प्लास्टिक की अशिया जिनका इस्तेमाल रोज़ाना की बुनियाद पर फेस्को दफातर में किया जाता है उन पर जो है वो पाबंदी लगाई गई है, जबकि शीशे की अशिया के इस्तेमाल पर जो है वो ज़ोर दिया जा रहा है। फेस्को की जानिब से प्लास्टिक के अशिया के इस्तेमाल पर जो पाबंदी है वो वजारत तवानाई पावर डिवीज़न की हदायत पर लगाई गई है। इसी वाले से चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को की हदायत पर तमाम तर सर्कल्स को जो है वो मरासला जारी कर दिया गया है कि किसी भी दफातर में प्लास्टिक की अशिया का जो इस्तेमाल है वो ना किया जाए, बल्कि जो है वो शीशे की अशिया का इस्तेमाल जो है वो उसको मामूल बनाया जा सके। इसी वाले से फेस्को काम का यही कहना है कि वजारत तवानाई पावर डिवीज़न की हदायत पर जो है वो प्लास्टिक की तमाम तर अशिया जिनमें पॉलीथीन बैग है,
और दीगर जो है वो अब ऐसा में अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जंग में बादल बरस पड़े हैं, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश है। शहर का मौसम खुशगवार हो गया है। दर्जा हरारत में कमी से गर्मी के 27 चेहरे खिल उठे हैं। इसी पर बात कर लेते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम। जी बिल्कुल, आज सुबह सवेरे से ही जंग शहर और गिरदोनवा का मौसम खासा खुशगवार था। बादलों की आंख मचोली का सिलसिला जारी था। ताहम अब जो है वो अब जंग शहर और गिरदोनवा में बादल बरस पड़े हैं। कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। दर्जा हरारत में वाज़ह कमी रिकॉर्ड की गई है। इस टाइम जंग शहर का जो दर्जा हरारत है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड है। जबकि अगर बात की जाए हवा की, तो हवा की जो रफ्तार है वो तकरीबन इस टाइम जो है वो महकमे मौसमियात के मुताबिक 6 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की गई है। बादलों के बरसने के बाद जो गर्मी और हब्स की शिद्दत थी उसमें खासी कमी रिकॉर्ड की गई है। शहरियों का मौसम जो मूड है वो खिलखिला उठे हैं। शहरियों के चेहरे खिलखिला उठे हैं। गुज़श्ता 3-4 रोज़ से जो है वो बादलों की आंख मचोली का सिलसिला जारी था, लेकिन आज जो है वो जंग शहर और गिरदोनवा में बारिश का सिलसिला जारी है। ताहम इस हवाले से ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से मुकम्मल इंतजामात किए गए हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की टीमों को भी वसीमा में अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बात कर रहे हैं मौसम की, तो समुद्री और गिरदोनवा में भी बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। दर्जा हरारत में कमी से गर्मी का जोर भी टूट गया। वकास जमील से बात करेंगे, बताइएगा। बिल्कुल जी, समुद्री और इसके गिरदनवा में बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। इस वक्त समंदरून शहर, मुरीदवाला, तरखानी और जो दूसरे इलाके हैं वहाँ पर बारिश बरसने का सिलसिला जो है वो जारी है। आसमान पर काले बादल भी छाए हुए हैं और साथ साथ ठंडी हवा भी चल रही है, जिसकी वजह से मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुशगवार महसूस हो रहा है और दर्जा हरारत में भी कुछ जो है वो कमी वाक़ई हुई है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त समुद्री और इसके गिरदनवा का जो दर्जा हरारत है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड नोट किया गया, जिसकी वजह से गर्मी का जोर जो है टूट चुका है। ठंडी हवा चलने की वजह से मौसम खुशगवार हुआ तो शहरियों के चेहरे भी जो है वो खिल उठे हैं और साथ साथ जो है वो चरिंद परिंद भी खुशी का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी जो है वो काफ़ी ज़्यादा महसूस की जा रही थी। लेकिन जैसे ही बादल अपडेट करने के लिए टोबर टेक्सिंग में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम की सहाफ़ियों से मुलाकात। सहाफ़ियों ने शहर के मसाइल की निशानदही की। डिप्टी कमिश्नर ने मिलकर शहर की बेहतरी के लिए काम करने के अज़्म का इजहार किया। इस हवाले से बात करेंगे, मुबश्शिर हसन नकवी से बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबर टेक्सिंग में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम ने आज सहाफ़ियों से मुलाकात की और मुख्तलिफ अमूर जो है वो ज़ेर बहस भी आए और सहाफ़ियों से तजावीज़ भी तलब की गई। डिप्टी कमिश्नर से बात भी करते हैं और जानते हैं। असर आप बताइएगा कि टोबर टेक्सिंग के सहाफ़ियों के साथ आपकी मुलाकात कैसी रही और किस किस्म की तजावीज़ सामने आई हैं और उनको हल करने के लिए क्या इक़दाम करेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि जी आपके नॉलेज में है कि मैंने अभी रिसेंटली DC टोबर टेक्सिंग का चार्ज संभाला है और इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि जो हमारी सहाफ़ी बरादरी है उनके साथ एक तो इंट्रोडक्टरी सेशन किया जाए। और क्योंकि सहाफ़ी बरादरी का किसी भी ज़िले में या सूबे में या मुल्क में फॉर दैट मैटर बड़ा एक अहम किरदार रहा है। ये सहाफ़त का जो है वो सतून, रियासत का एक चौथा सतून भी समझा जाता है। तो सहाफ़ी बरादरी के साथ बड़ा अच्छा इंटरेक्शन रहा और उन्होंने शहर के मुख्तलिफ़ मसाइल जो हैं उनको हाईलाइट किया और उनको इंशाअल्लाह जितने भी अवामी सतह के जो मसाइल हैं उनको उजागर किया और उनको हल करने के लिए इंशाअल्लाह सहाफ़ी बरादरी का तावन हमें दरकार होगा। और इंतज़ामिया की तरफ से हम यकीन दहानी दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह इंतज़ामिया अपना भरपूर किरदार अदा करेगी, जिसमें शहर के मुख्तलिफ़ मसाइल, मसलन कहीं सीवरेज का मसाइल हैं या फिर ट्रैफिक के मसाइल या फॉर दैट मैटर। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। टेक्सटाइल के बरामदी शोबे के लिए अच्छी खबर है। बरामदी ऑर्डर्स की तैयारी के लिए मकामी मार्केट से खाम माल की खरीदारी कस्टम ड्यूटी और दीगर टैक्सेस से इस्तिस्ना हासिल हो गई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, टेक्सटाइल के बरामदी सेक्टर के लिए अच्छी खबर है कि कस्टम्स की जानिब से वो तमाम एक्सपोर्टर्स जो कि रॉ मटेरियल के हवाले से ख़रीदारी करते हैं तो उनको ड्यूटियों और टैक्सेस से छूट देने का फैसला किया गया है। इस हवाले से वो तमाम एक्सपोर्टर्स जो कि एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम में रजिस्टर्ड होंगे और अगर वो मुकामी सतह से रॉ मटेरियल की ख़रीदारी करेंगे तो उनको सेल्स टैक्स से छूट दी जाएगी और उस ख़रीदारी को सेल्स टैक्स से मुस्तस्ना करार दे दिया गया है। इससे कबल वो तमाम बरामदी शोबा जो कि रॉ मटेरियल बैरून ममालिक से इंपोर्ट करता था तो उनको टैक्सेस और ड्यूटियों में रिलीफ फराहम किया जाता था। ताहम अगर वो मुकामी सतह से खाम माल की ख़रीदारी करते तो उस पर उनको टैक्स अदा करना पड़ता था। ताहम अब हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया है
کہ وہ تمام لوگ جو کہ ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم میں رجسٹرڈ ہوں گے اور اس میں ان کو جو مقامی سطح سے را مٹیریل خریدیں گے کسی بھی ٹیکسٹائل سے وابستہ مصنوعات کی تیاری میں، تو اس پر ان سے ٹیکسز وصول نہیں کیے جائیں گے اور ان کو سیلز ٹیکس سے استثناء قرار دے دیا گیا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ عمیر ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ ریونیو ڈپارٹمنٹ فیصل آباد میں سائلین کی سنوائی نہ ہونے کے برابر، پراپرٹی کے 117 کیسز زیر التوا، اے ڈی سی آر کی غیر حاضری عوام پر بھاری پڑنے لگی، کیسز کا فیصلہ ہونے میں سالوں لگنے لگے۔ عبدالرحمان سے بات کریں گے، بتائیے گا۔ تو بات کریں یہاں پر ریونیو ڈپارٹمنٹ کی نااہلی کی وجہ سے 117 کیسز آج بھی اسی پینڈنگ چلے جا رہے ہیں، جس میں لوگ آتے اور محض انہیں یہاں پر تاریخ دے دی جاتی ہے، جبکہ ڈی سی آر نہ بیٹھنے کی وجہ سے ریونیو ڈپارٹمنٹ کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ تو یہاں پر ہمارے ساتھ ریونیو سے وابستہ ایڈوکیٹ موجود ہے۔ جی بتائیے گا شہریوں کو کن مسائل کا سامنا ہے؟ جی السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو دیکھیں نا 117 کیس ہیں لسٹ آج، اور سر چھٹی پہ، عدالت ان کی چھٹی پہ ہے۔ لوگ سائلین آتے ہیں، دور دراز کے علاقوں سے آتے ہیں، گاؤں سے دیہاتوں سے، بڑی مشکل سے یہاں پہ آتے ہیں، اور جب انہیں یہاں پہ آگے پتہ چلتا ہے کہ عدالت میں جج صاحب نہیں بیٹھے، ان کی سنوائی نہیں ہو سکتی، تو بڑے افسردہ جاتے ہیں۔ وہ ایک امید لے کے آتے ہیں کہ ہمیں انصاف ملے گا، لیکن افسوس اس بات کی ہے کہ یہاں پر نہ انصاف مل رہا ہے اور نہ ہی سائلین کی کوئی بات سننے کے لیے تیار ہے۔ آئے روز اے ڈی سی آر صاحب چھٹی پہ ہوتے ہیں، آج بھی اے ڈی سی آر صاحب چھٹی پہ، اسی لیے اتنا کیسز کا برڈن ہو گیا کہ آج پیشی لسٹ پہ آپ دیکھ لیں 117 کیسز پیشی لسٹ پہ ہیں، اور خود اندازہ لگا لیں کہ 117 سائلین یہاں سے واپس گئے ہیں۔ اس حوالے سے 117 سائلین کو یہاں پر معمولی بہت شکریہ آپ کا۔ فیصل آباد میں ہاؤسنگ، اربن ڈیولپمنٹ اینڈ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کا دوہرا معیار ہے۔ پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی کے سینئر کلرکس کے ساتھ امتیازی سلوک، 6 جونیئر کلرکس کی 5 سالہ سروس کی بنیاد پر پروموشن کر دی گئی ہے، جبکہ 35 سال سروس دینے والے سینئر کلرکس کو پروموٹ نہ کیا جا سکا۔ سینئر کلرکس کی سیکرٹری پنجاب کو درخواست بھجوا دی گئی ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں فصیح نقوی سے۔ جی فصیح بتائیے گا۔ جی بالکل، ہاؤسنگ، اربن ڈیولپمنٹ اور انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے دوہرا معیار کیا جا رہا ہے۔ پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی کی جانب سے سینئر کلرکوں سے امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے کہ 5 سال سروس پوری ہونے کے بعد جونیئر کلرکوں کو پروموٹ کر دیا گیا ہے، پروموشن دے دی گئی ہے، لیکن گزشتہ 35 اور 37 سالوں سے سینئر کلرک جو کہ اپنی ذمہ داری سر انجام دے رہے ہیں، ان کی کسی بھی قسم کی پروموشن نہیں کی جا سکی ہے۔ بارہا ڈی جی لاہور جو ان کا ادارہ ہے پھاٹا کا، ادھر درخواستیں بھی دی گئی ہیں، لیکن کسی بھی قسم کا سنوائی نہیں ہو سکی۔ اب جو ہے سینئر کلرکوں کی جانب سے سیکرٹری گورنمنٹ پنجاب کو جو ہے وہ درخواست بھجوا دی گئی ہے۔ درخواست کے اندر جو ہے وہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ 5-6 سال سروسز دینے والے ملازمین کی جو کہ جونیئر کلرک ہیں ان کی ترقی کر دی گئی ہے، جبکہ 35 اور 37 سال ہونے کو ہیں مختلف کلرکوں کو۔ 7 کے قریب ایسے کلرک ہیں جن کی 35-37 سال کی سروس ہونے لگی، ان کو کسی بھی قسم کا جو ہے وہ پروموشن نہیں کی جا سکی ہے۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے فصیح۔ صحافی برادری کے لیے اچھی خبر، صحافیوں اور میڈیا ورکرز کے لیے ہیلتھ انشورنس کا آن لائن اجرا کر دیا گیا۔ ہیلتھ انشورنس فارم کے آن لائن اجرا کے بعد رجسٹریشن ہو سکے گی۔ 7 اگست کو وزیر اعظم شہباز شریف ہیلتھ کارڈ کا اجرا کریں گے۔ ورکنگ جرنلسٹ آج سے وزارت اطلاعات و نشریات کی ویب سائٹ پر آن لائن رجسٹریشن کر سکتے ہیں۔ فیسکو چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ہدایات پر کھڑیاں والا سب ڈویژن عملہ متحرک، جلوسوں کے داخلی اور خارجی راستوں پر لٹکتی تاروں کے مسائل حل، فیسکو سٹاف کی مجالس اور جلوسوں کے ساتھ ڈیوٹی کے فرائض جاری۔ جی بالکل، مجالس کے جو روٹس ہیں ان میں احسن قدم جو دیکھنے میں ملا ہے۔ فیسکو کے جو اہلکار ہیں وہ دن بہ دن رات جلوس کے حوالے سے کام کر رہے ہیں اور ورکنگ کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے کھوڑیا والا کے جتنے بھی جو روٹس ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے جتنی بھی تاریں اور مختلف مسائل ہیں فیسکو کے متعلق ان کو حل کیا جا رہا ہے۔ ایس ڈی او کھوڑیا والا میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں سر کیا کہیں گے آج، اور اس کے علاوہ جتنے بھی محرم اور حرام میں جتنے بھی جلوس کے حوالے سے کس طریقے سے تیاری ہے؟ الحمدللہ ہماری ٹیم نے جتنے بھی جلوس کے روٹس ہیں ان کو اچھی طرح کور کیا ہے۔ ہماری جو لوز تاریں ہیں، جو بھی ہماری ویکنس ہے، ہم نے اس کو دور کیا ہے تاکہ جلوس کے دوران جتنے بھی زائرین ہیں یا عزادار ہیں ان کو کسی قسم کی کوئی مشکل نہ ہو اور کوئی حادثہ نہ ہو۔ اسی سلسلے میں ہم لوگوں نے اپنی ایک ٹیم جو ہے نا وہ جلوس کے ساتھ تعینات کر دی ہے۔ وہ لڑکے جلوس کے ساتھ ساتھ رہیں گے
जैसे जुलूस इख्तिताम पजीर होगा तो तब छुट्टी करेंगे इंशाल्लाह ताला वो। और यहाँ की जो इंतज़ामिया है उसको भी हम जो है ना वो। शुक्रिया अली अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के शोबा अहले सुन्नत खिदमत फाउंडेशन की जानिब से दूध की सबील लगाई गई। डिवीजनल सदर आसिफ रजा कादरी ने कहा है अहले बैत की मोहब्बत और पैगाम को आम करना चाहते हैं। मजीद बात कर लेते हैं फजील अहमद से। जी फजील बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के शोबा अहले सुन्नत खिदमत फाउंडेशन के ज़ेर अहतमाम अशरा मुहर्रमुल हराम के हवाले से दूध की सबील का अहतमाम गुलाम अहमदाबाद के अंदर किया गया है, जिस पर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के जो रहनुमा हैं उन ज़िम्मेदारान हैं उन्होंने शिरकत की है। क्या इस मकसद क्या है दूध की सबील लगाने का? ख़ास तौर पर इस शहर के अंदर जो मुसलमान हैं उनकी जानिब से लंगर भी बेहद तकसीम किया जाता है। मोहम्मद आसिफ रजा कादरी हमारे साथ मौजूद हैं, डिवीजनल सदर हैं पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के। सर बताइएगा इस दूध की सबील लगाने का मकसद क्या है, क्या क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन मुक़द्दस अय्याम में हज़रत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला उनके ख़ानदान की अजीम कुर्बानियों को ख़राज तहसीन पेश करने के लिए उनकी बारगाह में नजराना अक़ीदत पेश किया जाता है और आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाता है। जिस तरह उन्होंने मुश्किल वक्त देखा, आज हम पाकिस्तानियों पर भी आवाम पर बहुत मुश्किल है। आज के इस प्लेटफार्म से मैं यही पैगाम देता हूँ कि अपने गिरदोनवा में जो ज़रूरतमंद है उनको ज़्यादा से ज़्यादा इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में नजराना पेश करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को माली तौर पर और दीगर सामान वगैरह, लंगर, दूध वगैरह की सूरत में हम सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें। जी जो पाकिस्तान सुन्नी तहरीक फजील अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में नायब सदर असलम भली की अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड के ख्वाजा शाहिद रजा सिक्का से मुलाकात हुई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं शराज भट्ट से। जी शराज बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त ताजरों के मामलात के ऊपर और जो इस वक्त सुप्रीम अंजुमन ताजरान का डिस्प्यूट चल रहा है इस पर, और ख़ास तौर पर POS यानी पॉइंट ऑफ सेल के मामले पर ख्वाजा शाहिद रज़ाक सिक्का ने मुलाकात की है असलम भली से, जो कि नायब सदर हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री और सुप्रीम अंजुमन ताजरान के सदर हैं। इस मौके पर उनका कहना था कि 10 दिन कम अज़ कम 10 दिन जो है वो हमें मामलात को पुरअमन रखना चाहिए और सारे ताजरों को एक प्लेटफॉर्म पर, एक पेज पर इकट्ठा होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि ताजरों के मामलात, सिक्योरिटी के इश्यूज़ और 8 बाज़ारों को बंद करना और खोलने के मामलात मुहर्रम के पहले 10 अयाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ताजर एक प्लेटफॉर्म पर हों। और कब मार्केटें बंद करनी है, कब खोलनी है, जुलूसों के ख़ास तौर पर हवाले से बात की जाए तो जुलूस के औकात में ख़ास तौर पर मार्केटें कौन कौन सी बंद होंगी, किस तरीके से खोली जाएंगी, ये तमाम मामलात को देखने के लिए तमाम ताजर जो है एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होने चाहिए। आपसी लड़ाइयाँ और आपसी जो रंजिशें और जो इस वक्त ख़ास तौर पर आपसी ताल्लुकात। शराज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। चिन्यूर से ताल्लुक़ रखने वाले कौमी टेबल टेनिस टीम के मैनेजर शेख रशीद अहमद एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप में शिरकत के बाद वापस पहुंच गए। भरपूर इस्तकबाल किया गया। बात करेंगे वकार घुमन से, बताइएगा। और जी कतर में होने वाली 27वीं यूथ एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कारकर्दगी और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करके पाकिस्तानी कौमी टेबल टेनिस टीम के मैनेजर शेख रशीद अहमद चिन्योट वापस पहुंचे हैं। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने उनका इस्तकबाल किया है। हमारे साथ मौजूद हैं मैनेजर पाकिस्तान टेबल टेनिस टीम शेख रशीद अहमद, उनसे बात करते हैं। शेख साहब, पाकिस्तानी टीम ने अच्छा मुकाबला किया, वहाँ पे पोजीशन नहीं ले सके, लेकिन किन चीज़ों में हमें ज़्यादा ज़रूरत है मज़ीद मेहनत करने की? हमें सिर्फ प्लेयरों को मौके देने की ज़रूरत है। प्लेयरों की जो ट्रेनिंग है उसको हम प्रॉपर तरीके से, हमारे वसाइल बहुत कम है पाकिस्तान। हमारी टीम जापान से खेली है, यकीन कीजिए गेम पॉइंट ईच कर करके, हालांकि वो बहुत ही प्रोफेशनल। तो इस बात पर पूरे 22 ममालिक ने पाकिस्तान को सराहा है कि जापान जैसे स्ट्रॉन्ग मुल्क के साथ आपने इतना अच्छा कंपटीशन किया। ऐसे मैनेजर मैंने अपनी काउशें जहाँ दिखाई तो उसमें तमाम मैनेजर्स ने हमने मीटिंग की है और उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। इस बात पर हमें बड़ा फ़ख्र है और ये पूरे पाकिस्तान के लिए फ़ख्र है कि हमारी टीम बहुत अच्छी कारकर्दगी करके। वकार, शुक्रिया आपका।